उन मशरूम्स के बिना वापस जाना मेरे लिए अब नामुमकिन है शंकर। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? किस तरह समझाऊं तुम्हें? आखिर तुम्हें वो चमकते हुए मशरूम्स क्यों चाहिए? मुझे एक अजीब बीमारी है, उसके बावजूद मैं बिना मशरूम्स के वापस जा रहा हूं। लेकिन समझ नहीं आता तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है, या फिर कहीं तुम्हें पैसा तो नहीं बनाना है? क्या हमें वहां पर मशरूम्स मिलेंगी? हाँ। इतने बड़े पहाड़ पर आखिर कहाँ मिलेगी? एक गुफा में। और वो गुफा कहाँ है? देखना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े पहाड़ में एक छोटी सी गुफा तुम कैसे ढूंढोगे? उसके लिए रात का इंतजार करना होगा। उसी वक्त मशरूम खिलते हैं। वो चमकीली मशरूम्स। मुझे पता था, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। रुको, ये आवाज सुनाई दे रही है? उन मशरूम्स तक जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और वापस जाकर नया रास्ता ढूंढने का वक्त भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी दूर कैसे कूदोगे? और कोई रास्ता है क्या? हाँ? मेरे पास भी और कोई चारा नहीं है।
बताओ शंकर, कूदने का फैसला मेरा था। वापस जाने के लिए मुझे कहना चाहिए। तुम क्यों वापस जा रहे हो? ये गलत है। और तुम भूल रहे हो, अगर ये मौका चूक गया तो अगले 36 साल इंतजार करना होगा। वो मौका हमें मिल भी गया तो भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो अब बताओ, बिना इंसान को छुए तुम रह लोगे? हाँ, रह लूंगा, क्योंकि ये समस्या हल नहीं होने वाली। जिंदगी भर मुझे ये श्राप झेलना पड़ेगा। उन मशरूम्स के बिना वापस जाना मेरे लिए अब नामुमकिन है शंकर। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? किस तरह समझाऊं तुम्हें? आखिर तुम्हें वो चमकते हुए मशरूम्स क्यों चाहिए? मुझे एक अजीब बीमारी है, उसके बावजूद मैं बिना मशरूम्स के वापस जा रहा हूं। लेकिन समझ नहीं आता तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है। या फिर कहीं तुम्हें पैसा तो नहीं बनाना है? ओ हाँ, इंसान को एक बीमारी है ना जिसका नाम है पैसा। पैसा चाहिए ना तुम्हें? बिन मांगे मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ये कह रहे हो? और जहाँ तक मशरूम्स का सवाल है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। मेरे बारे में जानता ही क्या है? ये भी बोझ लगने लगा है। मैं इसी के लिए यहाँ तक आई हूँ। एजिस्ट्रा एडेंटिफाइटिस। नश्यति मालपत्र मनुष्य नाड़ी तंत्र पर असर करता है और पूरी याददाश्त मिटा देता है। ये तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मेरे जैसे औरों के लिए। मेरा एक बच्चा है शंकर, 3 साल का। उसके साथ होती हूं तो जिंदगी खुशहाल लगती है। उसके पैदा होने से पहले ऐसा नहीं था। मेरी शादी नहीं चली, फिर तलाक हो गया। पुरानी बातें याद आती है तो लगता ही नहीं कि मेरी कोई जिंदगी थी। अगर ये सब भूल पाऊं तो कितना अच्छा होगा ना।
मेरे जैसे कितने लोग हैं, वॉर वेटरन्स, रेप विक्टिम्स, लाइफ में कितने दुख सह रहे होंगे और भूल भी नहीं पा रहे होंगे, रोज रोज सब कुछ सहते होंगे। डॉक्टर्स होकर भी हम उनकी मदद नहीं कर पाते। ऐसे टाइम में उम्मीद की एक रोशनी है ये मशरूम। इस फंगस से हम मेडिसिन बना पाए तो अपने पास्ट को भुलाकर सब शांति से जी पाएंगे। कम से कम इस सैंपल की स्टडी तो हो जाएगी, जिंदगी ही बदल जाएगी सब लोगों की। मुझे जो चाहिए वो बिल्कुल मेरे सामने है। इतने पास आने के बाद मैं वापस चली गई तो लाइफ लॉन्ग पछताती रहूंगी। क्या आज ही वो दिन है? वो हमारे सामने है, लेकिन हमारे पहुंच से दूर। सब ठीक है ना? हम वहां जाएंगे। हाँ? क्या?